हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिवशंकर। आज हम लोग बात करेंगे oogenesis यानी कि अंड जनन के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें मैंने बताया था स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज हम लोग बात करेंगे oogenesis में, जैसे कि एग का निर्माण जो है फीमेल के अंदर कैसे होता है, ह्यूमन फीमेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स का बनाया गया है, जिसमें ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एग का जो निर्माण होता है, ठीक है, एक मैच्योर एग का यानी कि जो है परिपक्व एग का अंडे का जो निर्माण ही जो कहलाता है, वो उस विधि को या उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। क्या बोलते हैं? oogenesis। यानी कि oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैच्योर अंडे का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में। अब थोड़ा सा इसमें बताएं कि जब फीटल डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, मदर्स के अंदर जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, अगर फीमेल डेवलप हो रहा है, तो उसी टाइम क्या होता है कि एक जो अंडा है उसका जो है क्या होता है, निर्माण हो चुका होता है। ठीक है, और इसकी संख्या जो है वो फिक्स्ड होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, यहाँ पे हम जब मैच्योर बेबी होती है यानी परिपक्व अवस्था में आती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है एक ओवरी से जो है एक जो है रिलीज होता है प्रत्येक मंथ में। ठीक है, अगर इस एक ओवरी से यानी कि लेफ्ट वाले ओवरी से एग निकला, तो अगले मंथ में जो है राइट वाले ओवरी से एग रिलीज होगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है। यहाँ पे हम oogenesis की बात करें कि कैसे एग का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रे डायग्राम हमने बताया है, बनाया है, इसमें देखिए प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स यानी कि ओवरी की जो लेयर होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, और वो जो है माइटोसिस से डिवाइड होती है और फॉर्मेशन करती है oogonia का। ठीक है, अब oogonia फिर प्रोलिफरेट होके और डिफरेंशिएट होके मेनी जो है सेल्स का निर्माण करती है, और ये आगे चल के जो है प्राइमरी oocytes का निर्माण करती है। ठीक है, और प्राइमरी oocytes में क्या होता है कि मियोसिस होता है। क्या होगा? मियोसिस, जिसके फलस्वरूप जो है दो सेल्स यहाँ पे फॉर्मेशन होंगे। एक को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी oocytes। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइमरी oocytes का जो फॉर्मेशन हुआ है वो मॉडिफिकेशन होके हुआ है oogonia में। ठीक है, बाय द माइटोसिस। ये जो प्राइमरी अवस्था है ये फीटस के अंदर ही प्रोफेज अवस्था में, मियोसिस के प्रोफेज अवस्था में ये क्या होता है, पड़ी रहती है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट अगर मियोसिस की हम बात करें तो आफ्टर जो है वो जो प्यूबर्टी को गेन करती है फीमेल, तब वो मियोसिस फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है, जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी oocytes का निर्माण होता है। समझ रहे हैं? यानी कि प्राइमरी oocytes का जो निर्माण है वो फीटस के अंदर ही हो चुका है, और वो जो है मियोसिस फर्स्ट के रेस्ट अवस्था में यानी कि जो शेष अवस्था है उसी में पड़ी रहती है। जैसे फीमेल जो है 13 से 14 साल की होती है, प्यूबर्टी को गेन करती है, उसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, और जिसके फलस्वरूप फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocytes का निर्माण होता है। देन जो है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाली रहती है उस टाइम जो है सेकेंडरी जो हमारा oocytes है वो क्या होता है, मियोसिस सेकेंड से डिवाइड होता है, और फिर एक जो है पोलर बॉडी यानी सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण करता है, और एक जो है मैच्योर ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है उसी को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ओवरी का है, और ओवरी में देखिए कि यहाँ पे प्रीमॉर्डियल जर्म्स लेयर है। ठीक है, जैसे उसमें हमने दिखाया है प्रीमॉर्डियल मॉडिफाइड होके जो है क्या बनाएगी, आपका oogonia बनाएगी। oogonia फिर जो है डेवलप होके क्या बनाएगी, वो बनाएगी प्राइमरी oocytes। ठीक है ना, यानी कि इसमें मियोसिस हुआ और मियोसिस की जो है कंप्लीट मियोसिस नहीं हुआ, और उसमें क्या बना, प्राइमरी oocytes बना। ठीक है, प्राइमरी oocytes फिर से जो है
फर्स्ट मियासिस डिवीजन कंप्लीट होता है तो अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसमें जो कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो इसमें दो तरीके के आप सेल्स देख रहे हैं, एक छोटी सेल्स और एक बड़ी सेल्स, ठीक है। तो इसमें अनइक्वल होता है तो एक छोटी सेल्स बनती है जिसको हम पोलर बॉडी बोलते हैं, और दूसरा जो है बड़ी थोड़ी सी सेल्स बनती है उसको हम लोग सेकेंडरी oocytes बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी oocytes होता है वो मेनी लेयर से कवर्ड हो जाता है, ठीक है, माने घिर जाता है, एक लेयर से अधिक लेयर से क्या होता है, घिर जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे पहली टाइम में प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। फॉलिकल सेल से क्या होता है, हमारा जो oocytes है वो घिर जाता है, उसके बाद एक और लेयर से घिर जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी oocytes। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocytes, ठीक है। फिर अगली बार और अगर इसका डेवलपमेंट होते जा रहा और लेयर से घिर जाएगा और इसमें जो है एक जो है गैप यानी कि गड्ढा बन जाएगा, सेक बन जाएगा, और उस सेक को जो देख रहे हैं हम लोग टर्सरी फॉलिकल्स या तृतीयक पुटिका के नाम से जानते हैं, जिसमें एक खाली जगह होता है ऐसे और उसमें फ्लूइड भरा होता है, उस खाली अवस्था को हम लोग एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो एंट्रम हमसे पूछा जा सकता है तो बताएंगे कि टर्सरी जो पुटिका होती है उसमें जो खाली स्थान होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल यानी कि इसके चारों तरफ और एक जो है लेयर घिर जाएगा जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक। फिर जब मैच्योरेशन का जो 14वां दिन होता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है और ओवम को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 14वें दिन एक जो है रिलीज हो चुका है ओवरी से, ठीक है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो बची थी उनमें जो शेष जो अवस्था बचता है उसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और एक कार्पस ल्यूटियम फिर क्या हो जाता है, डी जनरेट हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होता है या जो उसमें होता है वो उसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो ये था oogenesis के बारे में, हमने आपको बताया कि कैसे जो है एग का निर्माण हो रहा है और उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों रे डायग्राम से और इसमें से भी हमने आपको दिखाया। यहाँ से फिर से एक बार समझिए इस फिगर को, यहाँ पे हमारी oogoनियम है और इसमें क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन प्लोरिफरेशन हुआ, तो एक जो है प्राइमरी जो है oocytes का निर्माण हुआ, ठीक है, मतलब उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ oogoनियम में, तो प्राइमरी oocytes का निर्माण हुआ, और प्राइमरी oocytes के चारों तरफ कुछ जो है सेल्स घिर जाती हैं जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। फिर अगेन जो है एक और लेयर से घिर जाएगी जिसको सेकेंडरी oocytes, मतलब इसका ग्रोविंग हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक गैप बन जाएगा और लेयर से घिर जाएगी जिसको हम लोग टर्सरी फॉलिकल्स, और जो गैप है उसमें जो फ्लूइड भरा है गैप वाले को हम क्या कहते हैं, एंट्रम बोलते हैं। फिर अगेन जो है ग्रोविंग होगा oocytes का, और इस तरह से जो है इसके चारों तरफ और एक लेयर घिर जाएगी जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। और फाइनली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन आता है उस टाइम क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है और एग क्या होता है, बाहर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, ओवरी से, ठीक है। और फिर जो ग्राफियन सेल्स की रेस्ट जो सेल्स होती हैं उसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, डी जनरेट हो जाते हैं यानी कि नष्ट हो जाती हैं। तो ये जो है फिगर और वो जो रे डायग्राम है किसको दर्शा रहा है, oogenesis को, समझ में है। थैंक